2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरीके से संपन्न कराया जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी कोरोना काल में। बहरहाल एक लंबी गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके तहत अब 2 चरणों का मतदान बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो गया है और आखिरी चरण का मतदान कल यानी कि 7 नवंबर को डाला जाएगा। बहरहाल अब जब अंतिम पड़ाव है बिहार विधानसभा चुनाव का और 10 तारीख को जो मत है उसकी गणना की जाएगी, उससे पहले जो सियासत चल रही थी बिहार में वो अब कहीं न कहीं संपन्न नज़र आ रही है। बताते चले कि कई रैलियां आपने देखी इस बिहार विधानसभा चुनाव में और जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने एक हथियार तैयार किया और वो हथियार था स्टार प्रचारकों का। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी फहरिस्त तैयार की थी और इस फहरिस्त में कई दिग्गज नेताओं के नाम शुमार थे। बात करें अगर खुद भारतीय जनता पार्टी खेमे से और जो जितने भी स्टार प्रचारक थे उनकी, तो सबसे पहले जिनका नाम दिया गया था वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक की भूमिका में नंबर 1 पे रखी थी। वहीं जो फहरिस्त थी वो काफ़ी लंबी थी। बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के सूची में रखा गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक की भूमिका में थे, लेकिन अमित शाह जो थे वो इस स्टार प्रचारक की सूची में नहीं थे। हालांकि जो सबसे पहले बिहार चुनाव को लेकर शंखनाद हुआ था वो वर्चुअल माध्यम से, जिसे अमित शाह ने लीड किया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव आरंभ हो गया है। बहरहाल अब जब बिहार चुनाव अंतिम समय में पहुंचा है, कल अंतिम फेज का जब चुनाव होगा उसके बाद हर किसी की निगाहें टिकी होगी कि किस तरीके से 10 तारीख को जनता जब मत दी है उसका भविष्य किस तरीके से किन पार्टी पर आधारित होकर पिटारा खुलेगा। बहरहाल अब जब जो अंतिम पड़ाव है उससे पहले जब चुनाव प्रचार थम गया है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी सन्नाटा है और जो कद्दावर नेता दिग्गज नेता हैं वो भी रिलैक्स मोड में चले गए। हालांकि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो अभी भी अपने प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए पहले और दूसरे चरण की तो बेहद कम प्रतिशत मतदान हुए थे। खुद राजधानी पटना जो कि यहाँ का 2 हॉट सीट था, बांकीपुर और दिग्गा, वहाँ के भी मतदाताओं ने इंटरेस्ट कम दिखाया था। हालांकि एक गाइडलाइन जारी की गई थी ऐसे मतदाताओं के लिए भी, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाताओं को जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी दी जाएगी, गाड़ियों की सुविधा होगी। ओला उबर जैसे ऐप का इस्तेमाल करके कई जो स्क्रैच कूपन थे वो दिए गए थे। उसके बाद भी जब राजधानी पटना के हॉट सीटों पर मतदान कम हुए, उसके बाद अब जब आखिरी चरण में पहुंचा है चुनाव और ये एक ऐसा इलाका है जहां वोटिंग होनी है, सीमांचल के एरिया जो है वहां वोटिंग होनी है, तो लगातार जो चुनाव प्रचार है वो थमा है। लेकिन जो नज़ारा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। लेकिन जो कद्दावर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जो पेज वाइज अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है बूथ स्तर पर, उन मतदाताओं के सूची के हिसाब से उन लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से वोटर्स को बूथ पर लाया जाए और भारी संख्या में मतदान कराया जाए। बहरहाल बताते चले कि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी, स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची थी। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 650 जो रैलियां थी वो की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं 1000 से ज़्यादा डिजिटल माध्यम पर जनसंवाद किया गया और जो जनसभाएं थी वो की गई। और जितने भी स्टार प्रचारक थे, वो चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितने भी बड़े बड़े कद्दावर केंद्रीय मंत्री रहे वो आए स्टार प्रचारक की भूमिका में। वहीं अगर बात की जाए एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू की, तो एक स्टार प्रचारक वहां से निकलकर दिख रहे थे। वो खुद थे सूबे के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, जिन्होंने 113 जनसभाएं की और लगातार जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से दौरा करते हुए लोगों के बीच पहुंचे। उसके बाद अब जब तीसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं, उसे बंद किया गया आचार संहिता के तहत
और अब हर किसी की निगाहें तीसरे चरण के मतदान पर टिकी है। उससे पहले का नज़ारा फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लाया है, क्योंकि जब चुनावी आगाज़ हुआ था तो टिकटों को लेकर एक रणभेरी यहाँ नज़र आती थी। बड़े बड़े लोग हाथों में जो बायोडाटा है वो लेकर पहुँचते थे, टिकटों का मांग किया जाता था। लेकिन अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कार्यकर्ता, जो निचले स्तर के नेता थे, जो बैक हैंड में सपोर्ट करते थे पार्टी को, अलग तरीके से रणनीति बनाते थे, वो अब रिलैक्स मोड में चले गए हैं और हर किसी की निगाहें सीमांचल के उन सीटों पर टिकी हुई है जहां मतदान होने हैं। उन 78 सीटों पर हर किसी की निगाहें बनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर मतदान होने हैं वो बड़ा ही अहम है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।